एक तरफ तो लोग जहां पर रहते हैं वहां पर अपने ही पद का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद में देखने को मिला, जहां पर जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली में तैनात सिपाही योगेंद्र सिंह द्वारा उसी मकान में रह रहे एक बैंक कर्मी, जिससे उसका मित्रवत व्यवहार था, उसकी पीठ में छुरा भोंकते हुए उसकी पत्नी और बच्चों को हथिया लिया। उसको लेकर वह कस्बे में ही अलग कमरे में रह रहा है, जिसको लेकर महिला का पति जो बैंक कर्मी है वह लगातार परेशान है। पर आरोपी पुलिसकर्मी होने के चलते पीड़ित की तरफ से उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं पंजीकृत हो पा रही है और उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं पीड़ित की पत्नी जो स्वयं एक अध्यापिका है, ऐसी गुरु जो समाज तथा देश को दिशा देने का काम करती है, यह लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो इनके किस तरह से भविष्य के लिए तैयार होंगे, इस बात का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। यह महिला गुरु की गरिमा को तार तार करते हुए अपने पति को छोड़कर 2 बच्चों को लेकर गैरों के साथ रह रही है। वहीं पर पीड़ित आशुतोष कुमार ने बताया कि मैं कॉर्पोरेशन बैंक में कार्यरत हूँ। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ रह रहा था। लॉकडाउन के समय हम लोगों का घरेलू कारणों की वजह से आपस में मतभेद हुआ। हमारे ही मकान में योगेंद्र नाम का एक सिपाही भी किराए पर रहते हैं और उनसे हमारा मित्रतापूर्ण संबंध थे। वह समय समय पर हमारी पत्नी को मैसेज वगैरह किया करते थे और अचानक इस समय जब हम लोगों का मतभेद हुआ तो उन्होंने इसका लाभ उठाते हुए मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काकर उसको मुझसे तलाक लेने के लिए कहा, क्योंकि वह पुलिस में थे और इसलिए उन्होंने डायल 112 पर फोन करके शिकायत करने के लिए कहा। अभी लॉकडाउन में जब मैं घर गया हुआ था तो मेरी पत्नी मुझसे काफी अभद्र व्यवहार किया और मैं कानपुर चला गया। जब मैं कानपुर से वापस आया तो देखा यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, पत्नी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। योगेंद्र के ऊपर मुझे पहले से शक था, उन्होंने मदद की है और वहीं कहीं लेकर उसे रखे हुए हैं। इस बात का जब मैंने पता किया तब मुझे पता चला कि गौरीगंज में नहर के बगल शराब के ठेके के पीछे उन्होंने कमरा ले रखा है। वहाँ पर यह उसको अपनी पत्नी और अपना बच्चा बताते हैं। मुझे वहाँ बैठाकर वह मुझसे लड़ने लगा, जबकि इसके लिए मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे पत्नी और मेरे बच्चों के बीच मत आओ, हमारी जो भी बातें हैं उनको हम बैठकर दूर करेंगे। अभी पता चला है कि मेरे बीवी और बच्चों को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा है। इसके लिए मैंने थाने में तहरीर दी है, क्योंकि वह पुलिस विभाग में सिपाही है, इसलिए पुलिस वालों ने मुझे शाम तक बैठाए रखा और मेरा केस तक दर्ज नहीं किया, क्योंकि पहले ही मुझे मारने की धमकी दे चुका है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बीवी और बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके लिए मैं उचित न्याय चाहता हूं। यह थाना गौरीगंज का मामला है। मैं चाहता हूं कि योगेंद्र सिपाही अपने बीवी बच्चों के साथ रहे या मेरी फैमिली से दूर हट जाएं और हमारे बच्चे और पत्नी के बीच में जो भी मामला है उसको हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे। अगर मेरी पत्नी को न्याय चाहिए तो वह पुलिस में जाए, लेकिन इनकी पत्नी बनकर रहने से समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, जबकि वह वहां पर अध्यापिका के रूप में तैनात है। ऐसा ही रहेगा तो पूरे गौरीगंज में उनकी भी छवि खराब होगी और भविष्य में उनके साथ या उनके बच्चों के साथ कोई घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही चिंतित हूँ। इस तरीके से पीड़ित की गुहार है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों को ससम्मान वापस किया जाए। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं कॉर्पोरेशन बैंक कोवरमऊ में कार्यरत हूँ। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर काफ़ी दिनों से, करीब 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ दिन पहले लॉकडाउन के प्रारंभ में हम लोगों का कुछ आपसी मतभेद हुआ घरेलू कारणों की वजह से। और हमारी बिल्डिंग में एक योगेंद्र नाम के एक सिपाही रहते हैं, जिनके साथ हमारे एक मित्रतापूर्ण संबंध थे। और उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ समय समय पर मैसेज वगैरह किया करते रहते थे और अचानक इस समय जब हम लोगों का आपसी मतभेद हुआ तो इस दौरान उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काकर उनको, चूंकि वो पुलिस में है तो उनको ये बताया कि ऐसा करिए, आप इनके खिलाफ तलाक का ये करिए और ऐसा ये काम करिए, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए और इनको इस तरीके से दूर रखिए। लॉकडाउन में अभी मैं कानपुर गया था तो वहाँ भी मेरी वाइफ ने मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा मेरे घर पे कोई सामान नहीं है। मेरी वाइफ के पास चाबी थी और वो उससे सारा सामान गायब था। उसके बाद मैंने देखा कि सामान कहाँ गायब है। मुझे शक हुआ कि जो योगेंद्र हैं यही उनकी मदद किए हैं और यही उनको कहीं ले जाके
ले गए मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों को। उसके बाद मैं ढूंढता हुआ एक मनोज नाम के भैया हैं जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उनके साथ मैं जब सुबह ढूंढते हुए गया तो शराब ठेके के पीछे नहर के बगल में इन्होंने रूम ले रखा था। वहां के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया यहाँ योगेंद्र यहाँ पर एक सिपाही रहते हैं और उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बीवी और बच्चे तो मेरे हैं, ये कैसे हो सकता है। जब मैंने गेट खटाया तो योगेंद्र अंदर से निकले। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम यहाँ कैसे, इसको लेकर के वहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद वो मुझसे लड़ने लगे और इस दौरान बीच में मेरी एक बार इसी बात पर मेरी बात हुई थी तो मैंने योगेंद्र जी से ये कहा था कि तुम्हें मेरी और मेरी वाइफ के बीच में नहीं आना है और हम लोगों की जो भी मतभेद है हम लोग आपस में बैठ के या जैसे भी होगा हम लोग सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने वहां इनको अपनी बीवी और मेरे बच्चों को अपना बच्चा बताकर कमरा लिया और वहां 15 दिन पहले ही कमरा ले लिया। उसके बाद 3 दिन लगातार वहां पर लोगों ने बताया कि 3 दिन ये लगातार यहाँ पर रह रहे हैं और जब मैं अंदर गया तो ये सब्जी और रोटी बना रहे थे। उसके बाद अभी तक ये भी नहीं पता है कि इन्होंने मेरे बीवी बच्चों को दोबारा पता चला है कि कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो आप थाने में तहरीर दिए? मैंने हाँ थाने में तहरीर दी है सर। क्या बताया थाने में मैं जब तहरीर देने गया तो मैंने उन सर से पैर छुए और मैंने कहा मेरी देख लीजिए, मेरी मदद करिए और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये योगेंद्र जो है मुझे एक फोन पे भी एक बार मारने की धमकी दी है और मेरे बीवी बच्चों को कहीं ले गए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपने सबका नंबर दीजिए, अपना भी नंबर दीजिए। और उसके बाद जब उन्होंने कहा अभी 2 घंटे बाद बुलाएंगे, जब मैं 2 घंटे बाद गया तो देखा योगेंद्र उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों से मिलके मुझे उनके सामने ही मुझे मारने की भी धमकी दी। और वो मेरे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है इसके, मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है। और उसके बाद मैंने सर से जब दरोगा जी से बोला कि ये कब मेरी सहायता होगी तो उन्होंने कहा अभी सर आ जाएंगे तब होगी। ऐसे करते करते शाम तक मेरी कोई भी सहायता नहीं हुई है अभी तक और मैं उचित न्याय चाहता हूँ। किस थाने का मामला है? ये थाना गौरीगंज का मामला है सर। क्या उम्मीद रखते हैं आप न्याय के लिए? मैं सर ये चाहता हूँ कि ये जो योगेंद्र हैं ये अपने बीवी बच्चों के साथ रहें और मेरे फैमिली से दूर हट जाएं और बाद में मेरी और मेरी वाइफ का जो भी मामला है वो हम लोग मिलकर या आपस में जैसे भी होगा वो हम अपना उसको सुलझाएंगे या जैसे भी होगा वो उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी वाइफ को न्याय चाहिए तो वो पुलिस में जाएं। इनको अपने साथ और इनकी पत्नी बन के रहने से इससे उनके समाज पे क्या असर पड़ेगा। वो यहाँ पर अध्यापिका के रूप में है, ऐसे अगर वो रहेंगी तो पूरे गौरीगंज में उनकी भी छवि खराब होगी और फ्यूचर में उनके साथ कुछ घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बच्चों के साथ या उनके साथ कोई भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार भी है। मैं जिम्मेदार कौन होगा। मैं इस बात से भी काफी चिंतित हूँ, अपने बच्चों के लिए भी बहुत चिंतित हूँ।